यह मन बहुत ही चंचल है, यह आसानी से काबू में नहीं आता। ये वायु के वेग की समान है, जिसे वश में करना बहुत ही दुष्कर है। परंतु इस मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है, अपने ऊपर कंट्रोल लाया जा सकता है, अपने आत्मा को जगाया जा सकता है, अपने भीतर के प्रकाश को पाया जा सकता है। परंतु तुम्हें पहले स्वयं यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर क्या क्या छुपा है। अपना सम्मान करना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अब फकीर बोल रहा था। उस युवक ने बड़े प्रेम के साथ फकीर की बातें सुनी। धीरे धीरे जो उसके व्यक्तित्व में निराशा थी, जो दुख छलक रहा था, जो उसका पूरा व्यक्तित्व बोझिल लगता था, अब पूरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, आभा मंडल बदल गया। अब वह दुख को महसूस नहीं कर रहा था, वह अपने भीतर ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, अब सारी निराशा, सारा दुख बाहर की ओर जा रहा है और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाश आ रहा है। वह तुरंत वहाँ से उठा, जैसे प्राणों में तेज आ जाता है, जान आ जाती है शरीर में। ऐसे फकीर के विचारों ने उसके मन में, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में जैसे प्राण फूंक दिए। अब उसकी चाल में कुछ अलग ही बात थी। वह उठकर जाने लगा। फकीर ने कहा, कहाँ जाते हो? युवक बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि परेशानी कहाँ थी। मैं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रख रहा था। थोड़ी देर की निराशा में अपने आप को नीचे गिरा रहा था, परंतु अब नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने भीतर, अपनी आत्मा के भीतर उस तेज को जानना है, उस प्रकाश को जानना है, परमेश्वर को जानना है। अब उसकी आंखों में जो आंसू थे वह सुख के थे, आत्मविश्वास के थे। उसके चेहरे पर लावण्य था, एक तेज था। खुशी के आंसू उसके नेत्रों में आ रहे थे। अब चेहरा ऊर्जा से भरा हुआ, पैरों में जान, पूरे व्यक्तित्व में जान। अब वह व्यक्ति जब चल रहा था तो लग रहा था कि उसके अंदर एक ऊर्जा है, शक्ति है। बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए, हम सब मनुष्यों के साथ भी होता है। हम सब निराशा में, दुख में पड़कर कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। और कुछ क्षण ऐसे होते हैं, लगता है कि हम अपने आप को मिटा दें। परंतु यदि वह जो क्षण है व्यक्ति संभाल ले और अपने अंदर के प्रकाश को जानने लग जाए, अपने आप को खोज ले, तो व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है। हमारे देश में अपनी आत्मा को पहचानने के लिए योग शास्त्र का निर्माण किया गया, उसकी रचना हुई। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपनी आत्मा तक पहुंच सकता है, अपने अंदर के प्रकाश को महसूस कर सकता है, यदि वह अपने आत्मा के ऊपर जो आवरण हैं, जो लेयर्स हैं, उन आवरणों पर जो मलिनता है उनको धीरे धीरे दूर करे, अपने अंदर शुद्धिकरण करे, प्यूरिफिकेशन करे। जैसे जैसे उसके आवरण, उसके ऊपर के जो पर्दे हैं आत्मा पर, वे शुद्ध होने लग जाएंगे, तो मनुष्य अपनी आत्मा तक पहुंच जाएगा, परमेश्वर के प्रकाश से जुड़ पाएगा। तो जो आवरण बताए गए हैं, उन आवरणों को योग में कोश कहा गया है।
यानी अलग अलग तरह की लेयर्स, अलग अलग तरह के आवरण, अलग अलग तरह की कोश हमारी आत्मा के ऊपर हैं। यह कोश 5 प्रकार के माने गए हैं, जिन्हें पंचकोश विज्ञान कहा जाता है। यह पंचकोश विज्ञान कहता है कि जो शरीर है हमारा, जो दिखाई देता है, यह उतना ही नहीं है जितना हमें दिखता है, बल्कि बाहर से जो शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर अलग अलग कोश हैं, अलग अलग आवरण हैं। जैसे बाहर से यह भौतिक शरीर है जो हम सामने से देखते हैं। उसके बाद एक शरीर आता है जिसे कहा जाता है कि प्राणमय कोश, यानी जहाँ हमारे प्राण बसते हैं। मनुष्य जीवित है क्योंकि उसके अंदर प्राण है। प्राण हटा दीजिए, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए, प्राण ने शरीर को छोड़ दिया। तो यह जो प्राण है, यह एक कोश बनाते हैं, एक आवरण बनाते हैं हमारे आत्मा के ऊपर। तो भौतिक शरीर के बाद आता है प्राणों का लेवल, प्राणमय कोश आता है। यह प्राणमय कोश अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं एक एक कोश को बहुत गहराई से बताऊंगी। पहले हम संक्षिप्त में 5 कोशों को समझ लें। फर्स्ट लेयर फिजिकल बॉडी, यानी कि भौतिक शरीर। दूसरा लेयर प्राणमय कोश का। इसके बाद आता है तीसरा आवरण, जिसे कहा जाता है मनोमय कोश। यह मन का शरीर है। जैसे व्यक्ति का शरीर होता है, वैसे ही मन का भी शरीर होता है। जो लोग मन से अच्छा सोचते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दिल में है वही बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत सुंदर होता है। उनके विचार एक ही दिशा में चलते हैं, अलग अलग दिशा में नहीं जाते। वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, जिसके लिए सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, सात्विक सोचेंगे। तो जो मनोमय कोश होता है, यह भी एक शरीर है, इसकी भी एक सुंदरता मानी गई है। तो मानसिक सुंदरता जिसे कहा जाता है, यह मनोमय कोश में होती है। इसके बाद एक और लेयर होती है जिसे कहा जाता है विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि का कोश माना गया है। हमारी बुद्धि कैसी है, सुबुद्धि है या दुर्बुद्धि है, हम सही दिशा में जाते हैं या गलत दिशा में जाते हैं। जिन लोगों की बुद्धि ठीक होगी वो समाज का कल्याण करेंगे, समाज के विकास के लिए सोचेंगे, अपने टैलेंट को वो समाज के विकास में लगा देते हैं। उनका सारा समय, सारी ऊर्जा विकास में खर्च होती है, ग्रोथ में खर्च होती है। वो उल्टा नहीं सोचेंगे, सीधा सोचते हैं, सरल सोचते हैं। इसी के बाद जो कोश है उसे कहा जाता है आनंदमय कोश। आनंद से बना हुआ शरीर, यह शरीर योगियों को प्राप्त होता है। तो यह 5 लेयर्स हैं। इन 5 कोशों को यदि व्यक्ति शुद्ध करता है तो अपनी आत्मा तक पहुंच पाता है।